अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और उसके एंड में हम देखेंगे कि हमें क्या लेसन मिलता है। उस लेसन के लिए पूरी वीडियो गौर से सुनिए। होता यूँ है कि एक दफ़ा एक शख्स एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके ड्राइवर को वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं वॉक करना शुरू हो जाता हूँ, तो अगर मुझे कोई सवारी मिली तो मैं उसमें बैठ के चला जाऊंगा, तो तुम जो है पीछे से गाड़ी सही करवा के आ जाना। वो चलता हुआ जा रहा होता है तो दूसरी तरफ से उसका एक जानने वाला आ जाता है। वो दूध बेचने वाला होता है। आके पूछता है कि सर जी क्या हुआ। तो वो बताता है कि यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैंने फ़लानी सिटी जाना है, तो बस मैं जा रहा हूँ उधर। तो बोला कि अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकें, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आपने जाना नहीं है, आप यहीं भी रुकें। तो वो कहता है कि मैं यहीं रुकूं या वॉक करता चला जाऊँ। उसको पूछता है दूध वाले को। तो दूध वाले ने कहा कि नहीं, आप यहीं रुकें, मैं बस आया थोड़ी देर में। गर्मी भी शदीद थी। वो बंदा खड़ा रहा वहाँ पे, वेट करता रहा 15-20 मिनट गुजर गए। तो वो फिर उससे सब्र ना हुआ, उसके ज़हन में एक ख़्याल आया कि यार ये कैसा बंदा है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, और मुझे इसने बोल दिया वेट करने को, और अब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, ये आया नहीं है। उसने फिर से वॉक करना शुरू कर दी। वो वॉक करता करता थोड़ा सा ही फासले पे गया है तो देखा कि पीछे से एक गाड़ी आई है और वहाँ आगे रुक गई। उसमें से वही दूध वाला निकला है और जो है उसको कहता है सर आए, बैठें, गाड़ी में बैठें, तशरीफ़ रखें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये बैठ तो गया उसके साथ। फिर उसको बोलता है कि यार तुम अजीब इंसान हो, तुमने मुझे कहा 15-20 मिनट का, और तुमने इतनी देर लगा दी। अब तक तो मैं जो है कितने किलोमीटर चल चुका होता, कोई ना कोई सवारी मुझे मिल चुकी होती, मैं तुम्हारे इंतज़ार में इतनी गर्मी में बैठा हूँ, वेट करता रहा। उसने जवाब दिया कि सर मेरे पास तो थी एक बाइक, उस पर आपने बैठ नहीं सकते थे, ठीक है, और दूसरी बात भ्रमियाँ लगी हुई थी। तीसरी बात ये कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हमसायों से मैं गाड़ी मांग लूँ और वो उसमें आपको मैं दूसरे शहर छोड़ के आ जाऊँ। ये बात सुन के वो जो बड़ा बंदा था जो वॉक करता हुआ जा रहा था, उसके जहन में आया कि यार मैं इसके बारे में बदगुमान हो रहा था, इसके बारे में अजीब मेरे दिमाग में वसवसे आ रहे थे कि कैसा घटिया और वाहियात इंसान है कि ये मुझे धोखा दे रहा था। थोड़ी दूर गए हैं तो गाड़ी ने झटके मारने शुरू कर दिए, क्योंकि वो एक पुरानी सी, एक छोटी सी, कह लें कि आप मेहरान गाड़ी थी, ठीक है। गाड़ी ने जैसे ही झटके मारने शुरू किए, बड़े साहब ने दूध वाले की तरफ देखा और पूछा कि जी क्या बात है। उसने पता नहीं सर, शायद लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब जी गर्मी भी तेज़, गाड़ी में एसी भी नहीं। उसने कहा यार अब एक और मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने कहा आप परेशान नहीं हुए, आगे ही कुछ फासले पे एक पेट्रोल पंप है, हम वहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं, लेकिन करना ये है कि पैसे आपने देने होंगे। फिर ये वो बड़ा बंदा जो है उसके बारे में बदगुमान हो गया, दूध वाले के बारे में। उस अपने जहन में सोचने लगा बदगुमानी में कि ये कैसा बंदा है कि पहले इसने मुझे वेट करवाया, ठीक है, उसके बाद अब ये जो है मुझसे पैसे लूटना चाहता है, मतलब मेरे पैसे लगवा रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ठीक है। जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो पेट्रोल पंप वाले ने पूछा कितने का पेट्रोल डलवाना है। तो दूध वाले ने कहा टैंकी फुल कर दो। टैंकी फुल कर दी। फिर इसको गुस्सा आया बड़े साहब को कि जी ये देखो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है और मेरे पैसे इसको हो रहे हैं कि भाई मैं अब इसको लूटूं और जो है थोड़ा सा और ख्वार करूं। ठीक है भाई, टैंकी फुल करा दी। तो पेट्रोल पंप वाले ने कहा 3,500 रुपये। 3,500 रुपये इस बड़े बंदे ने दे दी, फुल करवा ली टैंकी। आगे ही चलें तो बड़े साहब के जहन में अजीब वसवसे आए, अजीब ही ख्याल आए। उसको उससे बदगुमान होता रहा, मिसगाइड होता रहा उससे कि भाई ये कैसा बंदा है, इसने क्या किया मेरे साथ, पहले पैसे और फिर ऊपर से मुझे वेट करवाया गर्मी में। बहरहाल आगे निकला तो थोड़ी देर बाद उसने फिर ब्रेक लगा दी। बोला अब क्या हुआ, मैंने बस 1 मिनट दुकान पे जाना है। वो भागता हुआ दुकान पे गया है, दुकान से वापस आया मुट्ठी बंद करके। बोला हाथ करें आगे, हाथ करें। उसने बड़े सांप के हाथ में वो 3,500 रुपये या 3,000 रुपये जो उसकी पेट्रोल के लिए लगे थे वो उसने वापस दे दिए। कहने लगा कि सर हुआ ये कि मेरे पास पैसे थे नहीं, तो ये मेरा दोस्त रास्ते में था तो मैंने सोचा कि इससे मैं पैसे ले लूँ और आपको वापस। फिर से वही कहानी हुई। बड़े साहब जहन में ये सोचा यार मैं इससे कितना बदगुमान हो रहा था यार कि मेरे पैसे ठग रहा है और ये मुझे लूट रहा है ऐसे, तो ऐसा तो नहीं था, इसके पास वाकई में पैसे नहीं थे।
थोड़े ही फासले पे आगे बस स्टॉप था। उसने बस स्टॉप पे उस बड़े साहब को उतारा है और उसके साथ खड़े होकर बातें करता रहा जब तक वो बस वहाँ से दूसरे सिटी के लिए रवाना हो। अब हमें लेसन क्या मिलता है? हमारे जहन में सोच ये आती है कि वो जो आधे 1 घंटे का सफ़र था उसमें कितनी दफ़ा एक शख्स जो है दूसरे शख्स से बदगुमान हुआ, उसके बारे में राय इख्तियार की, और वो भी वक्ती सिचुएशन पे किसी के बारे में राय इख्तियार की। किसी से अच्छे गुमान रखना एक अच्छी इबादत कहलाता है। हमारी सोच यही होती है, हम अपनी परेशानी में हैं तो इसलिए हम उस बात के पीछे का हिस्सा नहीं देखते, उस बात के आगे का हिस्सा नहीं देखते कि किस बेस पे ये बंदा ये बात कर रहा है मुझसे, और हम राय इख्तियार कर लेते हैं और उससे बदगुमान हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत, कुदरत भी मौका देती है। अगर एक बीज बोया जाता है ज़मीन में तो उसको मौका मिलता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, एक उसमें से दरख्त बनता है, फिर फूल पत्ते सब कुछ उगते हैं। तो हमारी क्या औकात है कि हम एक इंसान को जो है वो मौका नहीं देते हैं। हम अपनी ही टेम्पररी सिचुएशंस पे हम एक राय इख्तियार कर लेते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, फलाना घटिया। कोई किसी के लिए घटिया नहीं होता, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। इस स्टोरी का सिर्फ यही रिज़ल्ट है कि किसी से भी बदगुमान होना और वक्ती राय इख्तियार करना छोड़ दें, सब्र और हौसले से काम लिया करें। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।